एक मुसलमान का खून किन 3 सूरतों में जायज है? जी, इस्लामिक हुकूमत के हाथों ज़िना करते हुए पकड़ा जाए, हाँ, मतलब वो होने के बाद। और दूसरा आप जैसा हदीस में बता रहे कि ना ये क्या बोलते हैं हो जाए, और तीसरा आप बता रहे क्या लिखा है, शायद मैं आगे पीछे अच्छा, बोल दिया। ये मुझे बताइए, मुर्तद को क्यों कत्ल कर देना बिला वजह? जी, डायरेक्ट कत्ल मुर्तद को करना, जीने पहले का उसके राइट क्यों नहीं? डाउट्स करने का। हाँ, 3 दिन आपने हेलो, डाउट उसका क्लियर किया, उसने नहीं माना, अब? जी, तो वो अगर ब्लास्फेमी करता है तो उसे कत्ल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लास्फेमी तो ब्लास्फेमी बाय डिफॉल्ट है ना। देखें, अगर मैंने इस्लाम छोड़ा है तो मैंने किस बेस पे छोड़ा है कि भाई मोहम्मद एक झूठा नबी है। और उसका तो कोई प्रूफ बेस नहीं ना बता हो सकते हैं सकती। आप? प्रूफ? भाई प्रूफ की बात बाद में है ना। मैं एक मुर्तद की जी, एग्जांपल दे आप रहा एक हूँ कि कोई भी मेरा एक मुर्तद। सेंटेंस सुन लीजिए, एक सेंटेंस सुन लीजिए, इसका बहुत लोग है ना क्योंकि गड़बड़ करते जी हैं। अल्लाह ने ना इतना क्लियर वाजे कर दिया अपना मैसेज को, अपने नबी को, अपने वो क्या बोलते हैं कुरान को, कि ना आप कोई भी उसके ऊपर ना कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, उससे मुंह मोड़ेगा ना, तो फिर उसकी सजा है ना इस दुनिया में भी आखिरत में भी। मेरा ये कहना है, अब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो उसकी बेसिक रीजन ये है कि उसने कहा कि मोहम्मद एक झूठा नबी है। अदरवाइज तो वो छोड़ेगा नहीं। अगर वो मोहम्मद को सच्चा नबी कहेगा तो उसके डाउट दूर किया हम जाएगा ना, पहले उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट दूर किया कैन यू जाएगा। प्लीज स्टॉप, लेट मी फिनिश। ठीक है, आप तो गलत चीज को फिनिश कर। बाय डिफॉल्ट एक मुस्लिम जब इस्लाम छोड़ता है तो वो ब्लास्फेमर हो जाता है बाय डिफॉल्ट। बाय बाय डिफॉल्ट नहीं डिफॉल्ट होता वो है, मगर ब्लास्फेमर होता है। जी क्या बाय मतलब डिफॉल्ट बहुत सारे नहीं होते हैं। एक मुर्तद कभी भी हजरत मोहम्मद को इज्जत देते हुए इस्लाम छोड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, मगर ब्लास्फेमी तो ना करे। क्रिटिसाइज करना देखो अलग होता है, ब्लास्फेमी करना अलग होता है। ब्लास्फेमी क्रिटिसाइज और ब्लास्फेमी का जो डिफरेंस है ना, वो मैंने एक और स्ट्रीम में किया था। मेरा ख्याल है वो आज की बात नहीं है। तो बेसिकली हम जी, बात ये आप कर रहे इसके हैं लिए कि इतने बड़े इस्लामिकली, स्क्रीन क्यों कर रहे हो? तो एक सेकंड में बता सकता हूँ उसका। हाँ, आप इतनी बड़ी इस्लामिकली जो है मुर्तद को जीने का हक नहीं है। जी, उसकी दुनिया में भी सजा है, आखिरत में भी सजा है। पहले तो बेहतरीन, उसे इस्लामिकली मुर्तद को जीने का हक नहीं है, करेक्ट? जी, जीने का हक है। वैसा नहीं हक है कि कुछ कैसे? फोर्स कन्वर्जन है। खुद ही तो कह जी, रहे हो ये भाई। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, थोड़ा वीडियो पीछे करोगे ना, ये जो है इस्लामिक हुकूमत के हाथों है, हाँ आम बंदे हाँ, के हाथ में नहीं कि इस्लामिकली चलते। बात कर रहा हूँ यार। मैं इस्लामिकली बात कर रहा हूँ। मैंने कब कहा नॉन इस्लामिकली? मैंने कब कहा इंडिया में? मैंने कहा है। ओके, वापस चलते हैं। इस्लामिकली एक मुर्तद को जीने का हक नहीं है। जी, ये सजा है दुनिया की। बेहतरीन। तो वंस अगेन मेरी भी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं ना कि इस्लामिकली एक मुर्तद को जीने का हक नहीं है। जीने का हक नहीं, ये उसकी सजा है दुनिया की। ऐसे तो बहुत सारी सजा होती है, कितने यार फांसी में दुनिया भी की चढ़ा सजा में, देते हैं। सर दुनिया की सजा में आप उसे कोई जेल में नहीं ना डाल रहे, आप उसको कत्ल कर रहे हैं, तो उसको जीने का हक नहीं है। मैंने बोला इतना हक वाजे हो गया कि अभी कोई भी मुंह मोड़ेगा वो या तो पैसों के अरे लिए मोड़ रहा है, भाई, हक या वाजे तो हो गया, हक वाजे हो गया, आई एग्री विद यू। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इस बात से नहीं एग्री कर रहे हैं ना। देखिए, ये स्टेटमेंट बोलते हुए क्या मसला है आपको, जबकि आप कह वही रहे हैं इस्लामिकली एक आपके मुर्तद को व्यूअर्स का जीने का गलत हक नहीं मैसेज है। है। जी, ये व्यूअर्स का गलत मैसेज जाएंगे, इसके लिए बता रहा हूँ कि उसे कैसे जीने कैसे का हक है। कैसे गलत मैसेज आएगा जीने जब का आप कह रहे हो कि इस दुनिया में उसकी सजा है कत्ल? तो इसका मतलब है वो आप एंड उसका में जीने का एंड हक में छीन आप रहे हो। सीधा आखिरी जम आप सीधा आखिरी पे जम मार रहे हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप लीजिए, नेक्स्ट स्टेप लीजिए, फिर अगर वो कुछ ब्लास्फेमी करता है तो नेक्स्ट स्टेप लीजिए। सर एक सेकंड, यहाँ पे ब्लास्फेमी का वर्ड नहीं है, प्लीज डोंट गो देयर। यहाँ ब्लास्फेमी पे का और भी सिर्फ बहुत ये है, बड़ी वर्ड है। देखिए देखिए, बात सुने, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल। आपने भाई मेरे अभी चिल आपने पे बोला, थोड़ी आपने उसको समझाना है, राइट? यही बोला था ना आपने अभी पहले। जी बिल्कुल। कितनी देर के लिए समझाना है? इसके ऊपर थोड़े से इख्तलाफात पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं 3 दिन, कुछ कहते हैं 3 हफ्ते, ठीक है, लेकिन कुछ इतना ही दिन है, 40 दिन तक भी हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर उसके बावजूद नहीं वो मानता, तो आपने उसे कत्ल करना है इस्लामिकली, इस्लामिक शरा के मुताबिक, जहां पे भी शरा इंप्लीमेंटेड होगी, ठीक है? तो इसका मतलब है जी एक मुर्तिद को बिल्कुल। मुर्तिद रहते हुए जीने का हक नहीं है। अगर वो अपने देश छोड़ के चला जाता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। वंस अगेन, एक हेलो, मेरी मुर्तिद आवाज को आ रही है कि कुछ इस्लामिक अटक रहा है? कंट्री के अंदर जीने का हक नहीं है। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बेसिकली एक मुर्तिद को इस्लामिकली जीने का हक नहीं है। जीने का हक है, मगर वो कहाँ है? अल्लाह की बंदगी के साथ, बंदगी के नहीं, साथ। वो मुर्तिद अगर अल्लाह की बंदगी करेगा तो मुर्तिद कहां से रह जाएगा यार? क्यों यार इतना घुमाते हो यार? भाई तुम हो ना, यही अगर वो चीज को अल्लाह की बंदगी नेगेटिव बोल कर रहे रहा हो। है तो मुर्तिद कैसे है?
वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना हक वाजे हो चुका कि अभी वो करेंगे ना, या तो वो जो है ना यार कोई मारो हक, बेसिकली एक मुर्तिद को जीने का हक नहीं है ना, इट्स सिंपल। वो किस वजह से मुर्तद हुआ, किस वजह से मुर्तद हुआ वो? जिस भी वजह से हुआ, जिस भी पैसों वजह के से लिए हुआ, हुआ, वो आज का टॉपिक नहीं पैसों है के लिए हुआ ना। भाई। आप किस मैं वजह से? कहता हूँ वो दुनिया में किसी भी चीज के लिए हुआ, बेसिकली एक मुर्तिद को जीने का हक नहीं है इस्लामिक। जीने का हक है मेरा भाई, कैसे? आगे बढ़ो। चलो मुझे बताओ, अगर मुझे आप एक इस्लामिक कंट्री में पाते हैं जहां पे शरिया नाफिज है, और वो जी। लेट्स से शाफी शरिया है, ठीक है, इमाम शाफी के मदहब को फॉलो करते हैं, उनके मुताबिक जी। 3 दिन है, लिहाजा मैं 3 दिन लेता हूं, आप किसी और को डाल देना 3 हफ्ते दे देना, मुझे कोई परवाह नहीं। 3 दिन के बावजूद मैं कहता यार मैंने नहीं मानना इस्लाम को, उठ लो जो उठना है। तो क्यों? क्या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा कि नहीं? क्यों की बात इररेलेवेंट है, दैट इज इररेलेवेंट। वो बिकॉज मैं नहीं मानना चाहता। दीन इतना, सुनो तुम हदीस को तो ले रहे हो, मगर हदीस में यही आता है कि इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, ये आपने बोला, हदीस को नहीं ले रहा, आपने कहा है कि उसे पहले समझाया जाएगा। भाई तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ना, वो दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है, इसके लिए बोल रहा है, यूट्यूब के भी पॉलिसी के खिलाफ है। भाई समझे? यूट्यूब की पॉलिसी को छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने मुझे बोला है कि उसको 3 दिन का मौका देंगे या 3 हफ्तों का मौका देंगे, उसको समझाएंगे, अगर नहीं समझाएगा तो शरा के मुताबिक, शरा इस्लामिया के मुताबिक उसको मार देंगे। ये आपने बोला कि नहीं बोला? जी, उससे उसका वजह पूछेंगे क्यों छोड़ा, अगर वो पैसों, वही वजह पूछेंगे, समझाएंगे। तो बेसिकली मुर्तद को जीने का हक ले लिया इस्लाम ने, बिल्कुल, क्योंकि वो पैसों के लिए कर रहा है, वो ब्लास्फेमी कर रहा है। सो वेरी मच। पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। ले भाई लोग, आप फाइनली, मैंने इनके मुंह से निकलवा दिया, फाइनली, शुक्र है। हालांकि बहुत सिंपल बात है, स्टार्टिंग में कह दी। भाई एक सेकंड भाई, पॉज कर लें, मुझे, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बैक स्टेज करूं, अपने को म्यूट कर लें थोड़ी देर, मैं अपने व्यूवर से अब बात कर रहा हूं, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। बोलिए बोलिए, मैं म्यूट करें सर, आपके पीछे शोर बोल रहा है, गाड़ियों के बीच में, ट्रकों के बीच में खड़े होकर आप बात करने आ जाते हैं यार। लो भाई, फाइनली असल मुद्दा बता गया। तो मैं जो बता रहा था आपको, जो समझने वाली बात थी, समझाने वाली बात थी, वो यही थी, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। जब तक आप फंडामेंटल्स इस्लाम के नहीं समझते ना, अगर रेडिकल, इस्लाम में रेडिकल होना मसला क्यों है? इस वजह से कि जो रूट आइडियोलॉजी है ना इस्लाम की, वो गलत है। इस्लाम, देखो, रेडिकल होना मसला नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुन्ना भाई रात को 2 बजे भी लाइट पे, रेड लाइट पे खड़े हैं, वो रेडिकल है अपने मुल्क का कानून फॉलो करने में। रात को 2 बजे कौन खड़ा होता है भाई? पास कर जाते हैं यार, ना लेफ्ट से गाड़ी आ रही, ना राइट से गाड़ी आ रही। मगर जब रूट गलत है ना, जब बेस आइडियोलॉजी गलत है ना, उस वक्त रेडिकलिज्म उस आइडियोलॉजी के ऊपर गलत हो जाती है। सो रेडिकलिज्म गलत नहीं है, आइडियोलॉजी का फंडामेंटलिज्म, फंडामेंटल पार्ट अगर गलत है तो गलत है जी। अपना मोमिन भाई, दूसरी चीज भी ले चलते हैं, ये शादीशुदा होकर जिना करने की सजा क्या है? उसकी सजा इस्लामी हुकूमत के हाथ तो बहुत बहुत सख्त है, और यहाँ तक कि अल्लाह के नजदीक बहुत गंदा अमल है। जी सर, क्या है? वही, उसको रजम किया जाएगा। रजम को जरा एक्सप्लेन करेंगे सर? तो एक्सप्लेन करने का मतलब, उसको जो है ना मार दिया जाएगा एक तरीके से। कैसे मारा जाएगा सर? जैसा कोई फांसी से मारा जाएगा? स्टोन के जरिए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर हाँ, रजम बहुत सारी रजम, आपने भी लफ्ज रजम यूज किया माय फ्रेंड, रजम, लफ्ज रजम को एक्सप्लेन करेंगे सर? स्टोन, स्टोन कैसे स्टोन मारेंगे सर? जी, खोदेंगे उसको, कमर तक जमीन के अंदर खड्डे में घुसेड़ देंगे और फिर उसे पत्थर मारेंगे, राइट जी? जैसा जैसा गुनाह वैसा सजा। हाँ जी, ये दुनिया की सजा है, ये दुनिया की सजा। आखिरत में तो जहन्नम में सड़ेगा ही सड़ेगा, राइट? जी, नहीं भी सड़ सकता है, पूछो क्यों? एक सही, अच्छा, साफ नबी ने बोला, ये जो बंदे ने तौबा की है ना, तुम्हारे सब लोग पे भारी पड़ी। आई नो यार, आई नो। अच्छा मुझे ये बताइए सर, ये जो जिना हो रहा है, ये बिल जबर तो नहीं है ना, रेप तो नहीं है ना? जी सोचो ना, जब जबर नहीं है, जब जो है ना वो कंसेंट हो रहा है, तो अल्लाह को इतना नापसंद है, तो जबर तो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि जबर वाला गुनाह तो नहीं, जबर वाला जिना तो नहीं है ना, रेप नहीं है? नहीं है। सो बेसिकली सजा किसको मिल रही है वली, इतनी खतरनाक किस्म की सजा किसे मिल रही है? वो शख्स जो कि शादीशुदा है लेकिन किसी और के साथ सेक्स कर लेता है। जी ओके, बेहतरीन। तो हम उसको
उसके साथ ये नहीं हो सकता था कि वो माफी मांग ले, यार आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा, मैं पैसे दे देता हूँ। इस्तिगफार के लिए ना अल्लाह ने ना बहुत सारे रास्ते खोले। सुनिए सुनिए, अल्लाह जो है ना डायरेक्टली किसी को ये जुर्म में नहीं एक्सपोज कर देते। अल्लाह की सत्ता, अल्लाह का एक नाम है ना सत्तार, है, बहुत बार छुपाता है गुनाह को, बहुत बार छुपाता है, लास्ट में जाके जब ओवर करता है तब उसको खोलता है। अच्छा, वो बाद में करेंगे किसी और दिन बात, समझे? क्योंकि वो हम बाद में करेंगे, उसके ऊपर भी हदीसें हैं। एक बंदे ने आके खुद मोहम्मद को कहा, यार मैंने गुनाह कर दिया, मुझे माफी मिल जाए। मोहम्मद ने कहा तूने बताया क्यों है? 3 दफा मोहम्मद ने उससे पूछा, उसने कहा हाँ, उसने कहा मोहम्मद ने कहा बताया क्यों है? घर में छुपा के रखना था। अरे भाई तू नबी है, मैं तेरे पास आया हूँ, हाँ, तुझे साहबा बता का रहा हूँ कि तकवा मुझे गुनाह बहुत था, कैसे मिलेगा। उनका तकवा नहीं बहुत ठीक है, था, हाँ वो उनका सेपरेट चीज तकवा है, बहुत था। उसमें अभी हम नहीं जा रहे, हम अभी इस चीज पे जा रहे हैं, इस चीज पे हम तुम किस पे जा रहे हैं किसी हम? पे नहीं जा रहे, बस बोल के हट जा रहे हो, पास से रहो तो हट रहे हो फट से। हाँ, जी 2 हम ये मिनट, बात हाँ कर मेरा रहे हैं फोन आया, कि बस 2 चलो भाई का फोन आ गया। लो भाई लोगों, अगर किसी लड़का या लड़की ने कंसेंट के साथ सेक्स कर लिया है, तो उस बंदे को या उस बंदी को जमीन में गड्ढा खोद के, आधा दफना के, पत्थर मार मार के मार देना। इस्लाम इज पीस, इस्लाम शांति का मजहब है। सुभान अल्लाह, ये हम देख रहे हैं आज। और ये हमारे पास एक और भाई आए हैं, निदारुल्लाह फारूकी साहब। निदारुल्लाह फारूकी साहब, आप मुसलमान हैं? क्या जवाब दूं मैं आपको भाई? सर एक सवाल का जवाब या तो हाँ में होता है या ना में होता है, तीसरा मैंने तो आज तक सोचा नहीं कि कभी हो भी सकता है। बीच में ना मुसलमान है आप? नहीं हो सकता है ना, कंफ्यूजिंग सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं बताएं आप? कंफ्यूजिंग, इसमें कंफ्यूजिंग वाली क्या बात है? तो सिंपल सवाल है, इससे ज्यादा सिंपल सवाल तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अरे नहीं मेरे भाई, अब ये सब चीजें सुनने के बाद और इस्लाम की और दीगर मज़ाहिब की स्टडी करने के बाद कोई इंसान कैसे बोल सकता है कि मैं जिस मजहब से को फॉलो कर रहा हूँ वो मजहब बिल्कुल सही है? मैंने सही गलत की तो बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे आपने पूछा मुझसे है कि पूछा ना आप कि मैं मुसलमान हैं। मुस्लिम। एक सेकंड सर, नहीं मैंने नहीं आपसे पूछा कि आप मुसलमान हैं। आप जवाब नहीं देना चाहते तो बता दें, मैं आपको निकाल देता हूँ। नहीं सर, जवाब देने वाली बात नहीं है। मैं आपको कंफ्यूज का वर्ड यूज करा ना कि मैं आपसे श्योरिटी से बात नहीं कर सकता ना। इस सवाल का जवाब मैं आपको श्योरिटी से नहीं दे सकता ना, कि आप क्योंकि मैं अभी मुसलमान तक हैं कि तो। नहीं है? आप मुसलमान अरे हैं कि नहीं है, इसका जवाब आप मुझे हाँ नहीं दे सर, सकते। अभी तक तो मैं अपने आप को मुसलमान ही समझ रहा हूँ। तो फिर बात खत्म है, आप मुसलमान हैं भाई। ये कि अभी तक ये श्योरिटी से नहीं दे सकता, फलाना नहीं दे सकता। सर मुझे ये डिसेप्टिव लोग पसंद नहीं है, सर सिंपल सी बात है। नहीं आप सर, मुसलमान हैं कि नहीं है? मैं लॉजिक में बिलीव करता हूँ। तो आप मुसलमान नहीं है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने इस्लाम छोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्ट्रीम में जुड़े। लेकिन मेरा आज का टॉपिक जो है ना मुसलमानों से बात करने के लिए है। मेरा अगर वाला मुसलमान नहीं है तो सर आप वॉच करें मुझे और सुने और समझें, क्योंकि नहीं आपको भी सर, मैं इस्लाम आपको सिखाने की वॉच कर जरूरत रहा है। हूँ ना सर, मैं आपको वॉच करता रहता हूँ सर। स्ट्रीम यार्ड से नहीं कर सकते सर आप, मुझे यहाँ पे बैक स्टेज में बिला वजह की स्पेस नहीं चाहिए। आप लाइव हम्म में जाएं, भाई। यूट्यूब में सुने। यार एक सेकंड हम्म मोमिन भाई, भाई आए हैं, उनसे जरा फिनिश कर लो फिर आप तक आता हूँ। तो भाई आप यूट्यूब में जाके जुड़े और वहां पे सुने। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू, ठीक है भाई? सर मैं 2 मिनट बहुत देंगे बहुत आप मुझे क्या? हेलो जी मोमिन भाई हेलो आप बताइए। जी जी, बताइए। मैं एक रिसर्च याद आ रही है मेरे को, उसमें ना वो शादीशुदा जो है ना, वो वाइफ से ना पूछा गया, जब आपके ना मर्द को ना ऐसे अफेयर में भाई पाई उसकी बात नहीं आपने। कर रहा हूँ सुनिए सुनिए बस इसको, बस व्यूअर्स को भी सुना देता हूँ मैं थोड़ा, कि ना जब सर। उनसे पूछा गया कि ना तुम्हारा मर्द जिस दिन अफेयर में पड़ा था, मतलब गंदे हरकतों में जब ये सब पड़ा था, तभी ना तुम्हारे को ना उससे गंदा हरकत सुनने में अच्छा लगा कि उसका मौत सुनने में अच्छा लगता, मतलब कि ना वो दोनों में से कौन सा तुम्हारे को पॉइंट चलता? ज्यादातर, हाँ 90% लोग बोले वो उस दिन मर गया रहता ना, बोले वो मेरे को मैं बस हो जाता, बोले वो चल जाता मेरे को, अगर ये जो ऐसा कर रहे हैं ना हरकत हेलो, किसी और रिलैक्स। लड़की के ओ इलीगल, भाई आई डोंट वो मेरे केयर, को नहीं करता मुझे हुआ। कहानियां नहीं समझे? पसंद है। और अल्लाह ने ना, सुने, अल्लाह ने भी इसको ना रजम की सजा सुनाई कि उसको जीने का हक नहीं है। भाई सुने अब आप मुझे, बोल सकते, और ये हाँ मुझे, अमेरिका की है ये यार बात, रिसर्च। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भाई तुम पहले अमेरिका की दुनियादारी थोड़ा रिसर्च देख हो, लिया। ओ भाई अमेरिका की रिसर्च हो चाहे जहां की मर्जी रिसर्च हो, जिना करने के ऊपर जो मर्जी रिसर्च ले आओ, ठीक है? फ्लर्ट करके मतलब अफेयर अच्छी चीज है। करने के ऊपर, कैन यू प्लीज शट अप? अच्छा आप अपने वाइफ को, बीच में बोली जा रहे हो। मैंने तुम्हें पहले कहा था मुझे अरे मेरे कहानियां भाई पसंद नहीं किसी है। और अब बात अगर तुमने कर रहे हो, कहानी सुनी है तो उसका जवाब भी सुनो। नहीं सुनना, वन साइडेड बोलो बात बोलो। रखनी है तो रख लो, अच्छी रख लो, बात मैं सुनो। तुम्हें निकालने के बाद अपनी बात रख लूंगा। फिर तुम्हें नहीं मौका नहीं, नहीं मिलेगा, बोलिए फिर तुम बोलिए। कहोगे तो यार सुनो ना। अच्छा बोलो, ओके, कभी कभी तुम इतनी गलत अमेरिका के बात कर देते रिसर्च, कि मेरा मुंह फूट यार जाता कैन यू प्लीज शट अप नाउ? इज इट पॉसिबल कि है। यू ओके। कैन शट अप? थैंक यू सो वेरी मच। देखिए अमेरिका की रिसर्च हो या जहां की मर्जी रिसर्च हो, वो
कंसेंशुअल सेक्स के ऊपर इवन आफ्टर मैरिज कत्ल नहीं करते, रजम नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, बीवी तलाक ले सकती है। रेप किया जाएगा तो उसकी सजा फर्क है। मैं यहां पे रेप की बात ही नहीं कर रहा, हम यहां पे कंसेंशुअल सेक्स की बात कर रहे हैं। मैं कंसेंशुअल सेक्स को आफ्टर मैरिज गलत कहता हूं, इट्स रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। मैं उसको जस्टिफाई हरगिज नहीं कर रहा, लेकिन हम उसकी सजा इस वक्त देख रहे हैं कि एक इनह्यूमेन सजा है उसकी इस्लामिकली, कि उसको पत्थर तब तक मारो जब तक मर ना जाए, उसको कमर तक जमीन में खड्डा खोद के कमर तक उसे जमीन में दफना दिया गया। अब वो बैठा है, खड़ा है, बैठा है, जो भी है, जमीन के अंदर धंसा हुआ है। अब आप उसे पत्थर मार रहे हो जब तक वो मर ना जाए। इससे ज्यादा इनह्यूमेन सजा क्या हो सकती है दुनिया के अंदर? जी हजरत बताइए। जी, तो सूली पे चढ़ा देना वो क्या सही है? टॉपिक नहीं है। जिना करने वाले को सूली पे चढ़ा देना एक चाहिए मिनट, क्या? मेरा बस 1 मिनट फोन है। हाँ जी भाई, आपका फोन खत्म हुआ है कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल, बहुत पहले ही खत्म हो गया था। आपने बीच में इतना अजीब अजीब तफसीर की हंसी आ रही थी मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी मेरी गलत तफसीरों को आप गोली मारे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आयत है ये गलत कह रही है, मैंने गलत पढ़ा है इस आयत को। लड़ाई तुम पे फर्ज हो गई है और लगती है तुमको बुरी, लेकिन शायद वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। हाँ, इसको गलत आप ओके, क्या होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ये आयत जो है ना वो लड़ाई झगड़े के बारे में होती तो प्रॉफिट मोहम्मद को तो सबसे पहले अमल करना रहता ना, जितनी भी आयत है कुरान में, है ना। तो मेरा भाई मोहम्मद ने मेरी ऐसा नहीं किया क्या? किए, अभी मैं प्रूफ दिखाऊं? प्रॉफिट ने लड़ाई झगड़ा किया कि नहीं किया, पहले मुझे ये बताएं। जी ठीक है, प्रॉफिट नहीं, मोहम्मद पहले हाँ सल्लल्लाहु या ना अलैहि तो बोले किया है कि नहीं किया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट से। फैटेलिटीज इन 29 वॉर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज 1018 ओनली। और फर्ज है वो सब, और ना जाने कितने मुशरिकीन थे। और अब बाबा जो महाभारत वॉर में मिलियंस लोग मारे गए थे, मिलियंस मिलियंस तो मेरे भाई। मोहम्मद ने 49 लड़ाई लड़ी ना। G29 वॉर्स हुआ और उसमें 1018 वो भी 29 नहीं, साहबा को मिला के। चलो हेलो रिलैक्स, टेक अ चिल। 29 वो लड़ाइयां हैं जिसमें मोहम्मद ने खुद शिरकत की। 49 बिल्कुल। टोटल लड़ाइयां हैं जिसमें मोहम्मद ने बहुत सी लड़ाइयों में खुद नहीं गया, हेलो, बल्कि उसने अपनी थोड़ी सी फौजें आपकी आवाज भेजी। फंस गई। सर आपकी साइड में फंस रही है, एक तो यार गली में आके बात ना किया करो, कमरे में जाके बात किया करो। 49 टोटल बैटल्स हैं जो मोहम्मद ने की थी, क्योंकि कुछ बैटल है जिन्हें सुराया बैटल्स कहते हैं। सुराया बैटल्स वो होती हैं जिसमें मोहम्मद खुद नहीं गया, बल्कि उसने अपना कोई सिपा सलार फौज के साथ भेजा। तो खाली 29 बैटल्स तक ना रहे, टोटल बैटल्स देखेंगे जो मोहम्मद ने की। तो मुझे बताएं कि लड़ाई मुसलमानों को बुरी लग रही थी उस वक्त कि नहीं लग रही थी? जी, पहले तो मुसलमानों ने 13 साल है ना झेले उन लोग को, 13 साल मक्का में। फिर उसके बाद है ना, जब है ना वो क्या बोलते हैं, उन लोग मदीना की तरफ गए ना, तब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब तुम ना उनसे बदला ले सकते हो, क्योंकि ये साफ जुल्म है उन लोग की तरफ से। बेहतरीन, हज नहीं करने का, ये नहीं करने का, वो नहीं बेहतरीन। करने का। ओके, तो हेलो। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये अल्लाह ने फिर कहा ये लो पकड़ो, अब लड़ाई करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ताकत आ गई है। करेक्ट? जी बिल्कुल। बेहतरीन। तो अब हम, हालांकि मैंने इस आयत को जरा बाद में लाना था, लेकिन अब मैं आपके सामने ले आता हूं। चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 35 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेट्स जस्ट डू दैट नाउ। 47 की 35 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही बनती है। क्या मुसलमानों, तुम ढीले ढीले ना पड़ो और सुलह सफाई ना करो जब तुम पावर में हो जाओ, जब तुम्हारे पास लोग आ जाएं, जब तुम्हारे पास आ जाएं। अब तुमने लड़ाई करनी है, सुलह में नहीं जाना। व्हेन यू आर दी अपर मोस्ट, व्हेन यू आर सुपीरियर, जब तुम्हारे पास ताकत आ गई। तो आप जो बात कर रहे हैं वो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि मोहम्मद ने मक्का में लड़ाइयां नहीं की क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी, लेकिन जब ताकत आई तो अल्लाह ने कहा पकड़ ले भी तलवार, अब तेरे पास फौजें आ गई हैं, लोग आ गए हैं, चल निकल, तबाही मचा दे। मैं एग्री कर रहा हूं। क्या हुआ, इंटरनेट गया? चलो, मोमिन साहब का इंटरनेट तो गया। देखिए,